बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाह खानज़ादा। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करेंगे सानिया भावनगर के हवाले से, जिनको गुजरे आज तकरीबन 6 दिन हो गए हैं। वो उसके बाद बड़े अहम किस्म के जो इंकिशाफात हैं वो सामने आ रहे हैं, जिनको अगर आप सुनेंगे देखेंगे तो आपको असल पता चल जाएगा कि ये जो वाक़या हुआ है भावनगर के अंदर, ये जो सानिया हुआ है भावनगर के अंदर, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक किसकी है, सबसे बड़ी गलती किसकी है, जो दोनों जो हमारी फोर्सेज हैं उनकी बदनामी का बायस बना है, इसके पीछे जो है वो सबसे मेजर हाथ किसका है। तो उसी हवाले से कुछ दो अपडेट्स हैं मेरे पास, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। नाज़रीन इकराम, हाई कोर्ट के अंदर भावलपुर जो लाहौर बेंच का इधर बैठता है, उसके सामने एक रिट पिटीशन जो है वो फाइल होती है। नरगस बीबी जौजा मोहम्मद अनवर बनाम डीपीओ बहावलनगर। ये जो मोहम्मद अनवर साहब हैं, असल कहानी इसके राउंड बोर्ड घूमती है। इसका एक बेटा है रफाकत, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जब ये वहां पे पिटीशन इंटरटेन होती है तो इसके जवाब के लिए इसको डीपीओ भावलनगर यानी भावलनगर को भेजा जाता है कि पुलिस का इसके ऊपर क्या मौकफ है। तो जो पुलिस का मौकफ था वो तकरीबन आप मुतअद्दिद दफा सुन चुके हैं। अब मैं दोबारा उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके अंदर कुछ अहम बातें हैं, वो मैं आपको बताने से पहले मैं चले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जिसकी पे पुलिस ने ये मौकफ इख्तियार किया कि जनाब हमारा ये जो एसएचओ साहब हैं यानी रिजवान अब्बास साहब, ये नाके पे खड़ा हुआ था, वहां से कुछ लोग गुजरे जो मशकूक थे, जिनके पास पिस्टल था। वहां जनाबे वाला ये वहां से भाग गए, ये भाग के चाक सरकारी के अंदर आ गए और वहां पे पीछे इसकी पुलिस लगी। हमारे जो फला फला कांस्टेबल थे, इन्होंने वहां पे आके मुजाहमत की, वहां पे हमारे कांस्टेबल को और हमारे एक एसएचओ को वहां पे उन लोगों ने यरगमाल बना दिया। फिर जब पुलिस पार्टी को पता चला तो वो आके वहां से ले गए। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी अहम चीज है, ये जो पिटीशन है ये उस वक्त फाइल नाज़रीन इकराम होती है जब पुलिस वाले उनके घर से तकरीबन 23 बंदों के ऊपर पर्चा करके, यानी उनको यरगमाल जब पुलिस फोर्स उनको आके ले जाती है, तो उसके बाद जाके जब पुलिस वाले उनको उठा के ले जाते हैं और वहां उनकी जाके अच्छी तरीके से दुर्घट बनाते हैं, तो उसके बाद जो है ये डीपीओ साहब जो है, नीचे इसके सिग्नेचर भी है, स्क्रीन पे आपको इसका ये नजर भी आ रही होगी। तो मतलब डीपीओ साहब इस बात का कायल कर रहे हैं कि हमें ये बंदे जो है वो हमें मतलूब है, हमने पकड़े नहीं हुए। हालांकि पुलिस वालों ने इनको पकड़ के इनकी दुर्गत बना के इनको जो है उसके बाद फिर छोड़ दिया था। ये उसके बाद की जो है वो रिपोर्ट है, वो है जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि जी हमने तो उन लोगों को पकड़ा ही नहीं था, हमें तो बल्कि वो बंदे जो पकड़े गए। मतलब यहाँ से जो है वो एक किसी भी पुलिस ऑफिसर की आप कह सकते हैं कि गलत बयानी जो है वो सामने आ रही है। डीपीओ साहब को नाज़रीन करम सब पता था। डीपीओ को ये भी पता था कि जिन लोगों को हमने पकड़ के लेके आए हैं, जिन लोगों की हमारे एसएचओ ने दुर्गत बनाई है, दीगर लोगों की दुर्गत बनाई, ये फौजी हैं। लेकिन बाद में फिर ये सारा जो स्टेटमेंट थी ये चेंज कर ली गई। यहाँ पे मैं आपको ख़वातीन हज़रात बताता चलूं कि अगर कोई फौजी जो है वो किसी भी मतलब कुछ चोरी करता है, कोई डकैती करता है, कोई 2 नंबर काम करता है, कोई जुर्म करता है या पकड़ा जाता है वहां पे, तो सिविल अदालत के अंदर तो इसका मामला चल ही नहीं सकता। इसको इसका जो यूनिट होता है उसको इतला दी जाती है और वो इनकी जो मिलिट्री कोर्ट्स होती हैं वही इनकी सजा जजा का फैसला करती हैं। खैर, इसके साथ साथ जो दूसरी अहम रिपोर्ट है वो है स्पेशल डिपार्टमेंट की तरफ से, जो तकरीबन इस वकूए से 15 या 16 दिन पहले जनाब डीपीओ भावनगर को नसीबुल्लाह खान साहब को दी गई थी, जिसको डीपीओ साहब ने मुकम्मल इग्नोर कर दिया गया। तब इसके अंदर क्या है वो मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। उसके अंदर ये था कि ये जो रिपोर्ट है ये तकरीबन टाउट माफिया के गिर्द घूमती है। अब टाउट माफिया का जिक्र इसलिए किया गया कि जिधर थाने के अंदर ये जनाब एसएचओ रिजवान अब्बास सब लगे हुए थे, तो इनका जो सारा सर्कल था वो टाउट माफिया का ही था। और जिस थाने में ये लगा हुआ था वो उसके अंदर कुछ लोग भी थे। मतलब एक अली रजा है कांस्टेबल C-127, उसके साथ साथ एक शबाज उर्फ शबाजी का जिक्र किया गया है। ये जो शबाज उर्फ शबाजी है, इसकी अगर हम बात करें तो ये एक रिकॉर्डी बंदा है। पहले ये वहां पे रजाकार था थाने के अंदर, वहां से इसको रेस्टिगेट कर दिया गया। रेस्टिगेट करने के साथ साथ उसके बाद नजर फिर इसके बाद मुख्तलिफ इसको इसके इसके इस पे मुकदमात हो गए। मुकदमात की जिसकी जो तफसील है, इसके ऊपर जो पहला मुकदमा होता है वो है जनाब 2018 के अंदर इसके ऊपर पहला मुकदमा हुआ था 91/18 379/411 थाना तख्त माल के अंदर। ये एक डकैती का सॉरी चोरी का इसके ऊपर था। ये डकैती इसने चोरी की थी इसने। उसके बाद जनाबे वाला 2018 के अंदर फिर दूसरा मुकदमा हो गया 202/18। इसने 392 जुर्म इसने किया, 411 इसके ऊपर लगा हुआ है थाना मदरसा के अंदर। ये मुलजम जो था ये जुडिशल हो गया, इसने डकैती की। इस तरह 2019 के अंदर भी मुकदमा नंबर जो है वो है 6/19, इसके अंदर भी इसने 379 मुलजम इसमें जुडिशल हो गया। उसके बाद 274/18 है, 392 लगा हुआ है। उसके साथ साथ 387/19 है, इसमें 380 लगा हुआ है। 2022 के अंदर भी इसके ऊपर जो है वो मुकदमा हुआ 380 का। मतलब ये चोरियों और डकैतियों का एक रिकॉर्डी बंदा था, जो ये इसका दस्तराज था एसएचओ साहब का। जो इसके साथ साथ बल्कि मंशियात फरोश जो हैं उनकी भी ये क्या बोलते हैं इसको, इसकी सरपरस्ती करता था, जिसमें कुछ नाम भी हैं।
वो नाम बड़े अजीब गरीब है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर आसफ दादपोत्रा साहब हैं, आबद सतार हैं, वकास सतार हैं, उसके बाद जनाब हसन आदल हैं, बाग अली है, समीना है, एक बीबी भी इनके साथ थी। तो ये एक पूरा एक नेटवर्क था, पूरा ग्रोह था ये, जिसको ये सुपरवाइज करता था। एसएचओ साहब उनसे पैसे लेता था। जो बात सामने आई वो तकरीबन 50,000 से 1 लाख के राउंड अबाउट ये चार्ज करता था, और उनको इजाजत दे देता था कि भाई आप अपनी मंशूआत फरोशी करें। तो इस तरह के ये तो वो चीजें हैं ना जो स्पेशल डिपार्टमेंट की तरफ से डीपीओ साहब को एक रिपोर्ट मुरतब की गई कि जनाब ये आपका जो एसएचओ साहब है ये इस तरीके से पत्ताखोरी कर रहा है, इस तरीके से करप्शन कर रहा है, इस तरीके से जनाब ये जो है लोगों को लूट मार कर रहा है, तो आप इसके ऊपर करें। लेकिन बदकिस्मती के साथ डीपीओ साहब जो थे उन्होंने इसके ऊपर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की, कोई किसी किस्म की बात नहीं की, उसकी सर्जिश नहीं की, उसको मुअत्तल नहीं किया। और उसके बाद फिर जो आपने देखा वो आपके सामने है। यानी इन दो लोगों की खामोशी, डीपीओ साहब अगर उसके वक्त खामोश ना होते, इसके ऊपर कोई एक्शन लेते, तो मेरा ख्याल है जितना बड़ा सान्या भावल नगर के अंदर हुआ है, हमारी दोनों फोर्सेस बदनाम है। डेफिनेटली पुलिस भी हमारी अपनी है, पाक फौज भी हमारी अपनी है। फिर ये जो इतना इंसिडेंट हुआ ये ना होता, अगर ये खामोशी ना होती, उस वक्त इस बंदी की सर्जनिश की जाती, इसको चेंज कर दिया जाता, तो मेरा ख्याल है ये सब चीज़ें हमारे जो सामने आई हैं ये ना आती। तो ये कुछ नए मुहरकत थे, सान्या भावल नगर के हवाले थे, मैंने सोचा आपकी गोश गुजार कर देते हैं। तो बस यही था जी, ये इसी वजह से ये सारा वाकया जो हुआ, फिर आप लोगों ने देखा हमारी पाक आर्मी का बड़ा तमक्सर उड़ा। ये वाकया एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, बल्कि आप तो इसके ऊपर जीआईटी बन चुकी है, जीआईटी बन चुकी है। वो क्या करेगी उसका इंशाल्लाह आपको जो है वो कल मैं उसका हलवाल बताऊंगा। अभी तक इतना ही। अपना ख्याल रखें, मुल्क पाकिस्तान का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।